दोस्तों पति दो दो शादी कर चुका है, वो भी कोर्ट में। सवाल कुछ अटपटा सा है ना, ये सवाल नहीं है, हकीकत है एक महिला का। और क्या ही कहूँ यार ऐसे पतियों को। अब वो चाहती हैं दीदी आप इस बात को रखो, क्योंकि वो मेरा चैनल बहुत छोटा है और मेरी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, इसलिए आप इस पर वीडियो बनाओ। एक बहन का कमेंट आया है, अगर जो लोग कहेंगे कि मैं झूठी कहानी बना रही हूँ, जाके मेरी वीडियो में कल के देखना, मैंने पिन किया हुआ कमेंट। मेरी वीडियो देख के एक बहन आई, उन्होंने कहा दीदी मेरे जो रिश्ते की बहन है उसका पति एक दूसरी महिला से चक्कर चला चुका है और उससे वो बोलता है कि मैंने शादी कर ली है कोर्ट में। अब खुशी खुशी उस दूसरी औरत को आप एक्सेप्ट कर लो, साथ में रहो, प्यार से ज़िंदगी गुजारो और इससे तुम भी खुश रहोगी। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती हो तो तुम खुश नहीं रह पाओगी। तो उसके पति का ये कहना है, वो बहुत परेशान है, उनका ये कहना है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। और बहुत ज़रूरी है आज के समाज को प्रेरणा देना, और मैं आज आपकी आंखें खोल दूंगी। जब आपका पति इस तरीके का कदम उठाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप ऐसे लोगों से निपट सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, औरत को एक इस्तेमाल की चीज़ बना दिया। और सॉरी वो भाई बुरा न माने, सारे मर्दों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, और कुछ मैं अपने भाइयों का भी मदद करती हूँ जो लोग सही होते हैं। कुछ इस तरीके के अय्यास लोग होते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वो साबित होगा कि भाई आप गलत करते हो तो उसका अंजाम कितना गलत हो सकता है। तो बहन ने मुझसे हेल्प मांगी है, उन्होंने कहा है दीदी कैसे हम इस मुसीबत से निकालें और कैसे हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो मैं आज आपको ज़रूर इस पर बात करूँगी। तो बहन आपके पति ने दो टूक शब्द में, मुझे ये नहीं बताया गया कि उनके कितने बच्चे, क्या सिचुएशन है, कैसा, मुझे सब कुछ नहीं पता है, इतनी ही उन्होंने कहानी बताई है, तो मैं उनकी पूरी आज बताऊंगी। पति ने कहा है कि आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो दो महिलाओं के साथ एक साथ खुद भी और दूसरी को भी। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, महिलाएं खासकर, अगर आपका पति ऐसा करे तो फिर भाई आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं एक महिला हूँ, मैं खुद ये चीज़ें एक्सेप्ट कभी भी नहीं करूँगी कि मेरा पति दूसरी शादी करके लाए और मुझसे शर्त रखे भाई इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, मैंने कोर्ट में शादी कर लिया है और आप अगर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप खुश नहीं रहोगे। मैं कहती हूँ उस पति से, मर्जी तेरी, शादी तेरी हुई, दूसरी शादी तो अपनी मर्जी से कर लेता भाई, क्या तू विधाता है या तू औरतों का भाग्य लिख चुका है कि औरत में एक रखूँ दो रखूँ मेरी मर्जी। हमारे हिंदू धर्म में औरत जब तक पत्नी नहीं चाहती, बहुत सारी दो शादियाँ हैं, उसके रीज़न है। रीज़न यह है कि कई महिलाओं की जो शादी होती है, जब उसकी दूसरी महिला एक्सेप्ट करती है तो होती है, कई शादियाँ उसका रीज़न होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मजबूरी होती है। ऐसा नहीं मैं दो शादियों के विरोध में हूँ, होती है, लेकिन उसमें महिला की, पहली महिला की जो धर्म पत्नी होती है उसकी सहमति बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आप उसकी सहमति के बिना एक शादी करके ले आए हो, उससे कह रहे हो भाई मैं करके ला गया हूँ अब एक्सेप्ट करो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी पहली पत्नी सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर उसमें कमी होती ना, आप जैसे कैरेक्टरलेस लोग जो बाहर चक्कर चला के औरतों को ले आते हो, आप कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप पहले से धक्का मारते, उसकी कमियां निकालते कि तुम इस तरीके की हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब वो आपकी सर्वगुण संपन्न है, आपके घर को सजोए पड़ी है, आपके रिश्तों को संभाले पड़ी है। खोट आपके कैरेक्टर में है, आपका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है कि आप एक महिला के होते हुए, पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करके ले आते हो, शर्त रखते हो। तो बहन आपके लिए एक सटीक सा एक मैं उपाय बता रही हूँ और 100% मैं यकीन करती हूँ कि आपका पति या तो सुधर जाएगा या बिल्कुल छुट्टा हो जाएगा, जो आपको डिसीजन फिर ले लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बताओ, जो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है, जो जिसे पता होता है मेरी पत्नी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी वो इतनी अय्यासी के चक्कर में दूसरी औरत को ले आता, तो वो बंदा कभी सुधर नहीं सकता। दूसरी बात, अगर उसने आपके साथ शर्त रखी है तो शर्त, क्योंकि गलती वो कर रहा आपने नहीं की, आप फिर भी अपना घर बचाना चाहती है, अपने पति के साथ अपने जीवन को आगे निर्वाह करना चाहती है। अब ये नहीं मुझे पता कि आपके बच्चे हैं या नहीं, क्योंकि जिन्होंने मुझे कमेंट किया आपकी कोई सिस्टर है, उन्होंने बोला मेरी रिश्तेदार की बहन, मेरी रिश्ते की बहन है।
तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर उसने शर्त रखी है तो पहली शर्त आप उससे रखिए कि भाई तेरी शर्त मैं मानूंगी, बिल्कुल दिल से मानूंगी तेरी शर्त मैं, क्योंकि तू चाहता ना किसी को, तू दूसरी औरत को रखना चाहता, तो आप भी एक शर्त रखिए, बहुत सटीक। आप भी उससे कहिए ठीक है, मैं आपकी दूसरी वाइफ को, दूसरी पत्नी जिससे आप शादी करके ले आए हो, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, बदले में मैं भी एक पति अपने घर पे रखूंगी, तुम्हारे अपने घर में 2 पति 2 पत्नियां साथ में रहेंगे। खुशी से कहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपनी बात रखिए, उससे कहिए कि मैं भी किसी को चाहती हूँ। हालांकि आप नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते हो, और आपको ये बात करनी पड़ेगी उनसे कि मैं भी किसी को चाहती हूँ और मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है। 2 आप रखिए और एक मेरा एक्स्ट्रा मेरा भी रहेगा, साथ में रहेगा, और कानूनन चाहे मुझे उससे शादी करनी है। तब देखिए उस बंदे का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो आदमी होते हैं ना, चाहते हैं कि हमारी पत्नी सही है, अगर हमने इसे छोड़ के दूसरी से तलाक किया तो हम कैरेक्टरलेस साबित हो जाएंगे और हमें समाज की नज़रों में अच्छा बनना है, इसलिए हमें दूसरी को भी रखना है और अपनी पत्नी को तो रखना ही है, क्योंकि अगर आपको छोड़ देता है उसको पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपका खर्चा देना पड़ेगा, कोर्ट से उसको पंगे लेने पड़ेंगे, आपके घर वालों से पंगे लेने पड़ेंगे, दुनिया समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। इन सब से बचने के लिए, सारे लफड़ों से बचने के लिए आपको एक नौकरानी के रूप में घर में रखकर अपनी अय्यासी का सामान घर में लाना चाहता है। तो बेशक आप ये शर्त रखिए कि भाई आपकी शर्तें मंजूर है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बिना किसी असहमति के, मैं सहमत हूँ, लेकिन बदले में मैं भी किसी को चाहती हूँ, मैं भी उसे घर में रखना चाहती हूँ, और वो भी शादी करके। और देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, आप भी ये कीजिए। मैं जानती हूँ कोई औरत दिल से नहीं करती, लेकिन आप उसे दिखाने के लिए चीज़ें करिए, उससे कहिए सामाजिक तौर पे, कानूनन तौर पे मैं भी पति के रूप में एक और रखना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग। एक मैडम हैं बहुत मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था जब उनने इसी तरीके का वीडियो बनाया था, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, ये करना ये उसी को पता होता है जिस पे बीतती है। बिल्कुल सही है, ये उसी को पता होता है जिस पर बीतती है, लेकिन आप पर बीतती है, टेंशन लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, परेशान रहोगे, और आपका शरीर कमज़ोर होगा, आपका दिमाग कमज़ोर होगा, सामने वाला व्यक्ति आपको तोड़ने के लिए और स्ट्रांग होगा, आप और कमज़ोर होती जाओगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप स्ट्रांगली अपनी बात को रखो, अपने पक्ष को रखो, अपने जीवन को जीने का हक रखो, उस अधिकार को मजबूती से पकड़ो जिसका आप हक रखते हो, जो आप डिजर्व करते हो। आपने शादी की, आपके परिवार ने शादी की, सामाजिक बंधनों के साथ आप उस घर में प्रवेश करी हो। जब आपका गृह प्रवेश होता ना, बहुत सारे छोटे छोटे रीति रिवाज, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ उसमें जुड़ी होती हैं, उसको एक व्यक्ति अपनी अय्यासी के कारण झटके में तोड़ देता है। आपके सारे रिश्ते नाते तोड़कर सिर्फ आपको इतना हक देता कि आप उस घर में रह सको, उसके बाद आपकी पोजीशन एक नौकरानी से बदतर हो जाती। ये आपका सटीक सा एक आंसर है। और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता तो कानून सबसे बड़ा है, जो इस तरीके की अय्यासी के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत घर में ले आए, तो वो बंदा कभी भी सुधर नहीं सकता। ये आप गांठ पाड़ लीजिए, उसके लिए कानूनी राइट बनता, आप कानूनन लड़ाई लड़िए, कानूनन लड़ाई। महिला हेल्पलाइन है, आप महिला हेल्पलाइन में बात रखिए, वहाँ पे पहले समझौते होते हैं। जब पति मान जाता है ना, उसको शर्तें होती है, अगर वो नहीं मानता दूसरी औरत को फिर भी रखना चाहता तो बेसिकली आप डाइवोर्स लीजिए, अपना हर्चाना खर्चाना लीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे ईमानदारी से जियो। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आपका पति आपको नहीं छोड़ना चाहता, दोनों को रखने की बात कह रहा ना, तो आप में बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जिस वजह से वो बंदा के पास कोई वजह नहीं है कि वो आपको छोड़े। वो आपको मजबूर, लाचार, और दूसरी औरत का जो ताना होता है ना, दूसरी औरत का जो वो चीज़ सहना पड़ता है एक औरत को, तो वो औरत ही जानती कि इसको कितना दुखदाई, कितना कष्ट भरा वो क्षण रहा होता है। हमारे यहाँ पे एक अंकल जी है, उन्होंने 2 शादियाँ की है क्योंकि उनकी पहली वाइफ के बच्चे नहीं हुए थे और प्रॉब्लम उन पर थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई। और यकीन मानिए वो परिवार इतना खुशहाल तरीके से रहता है, उनके 3-4 बच्चे हैं, और वो दूसरी शादी से उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई और उनके 3-4 बच्चे हैं।
और वो जो पहली वाली वाइफ है ना, उनकी बड़ी मम्मी कहते हैं, तो उनके साथ बच्चे रहते, अपनी माँ के साथ नहीं रहते। कभी उनके परिवार में हमने टेंशन नहीं देखा, और हम छोटे थे, हमको ये पता भी नहीं था कि इनकी दूसरी पत्नी थी। हम हमेशा इस सस्पेंस में रहते थे, इनकी दो माएँ हैं, कैसी हैं। तो भाई एक तो इस ऐसी मजबूरी होती है। एक होता आप अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उठा लाए उसको, दूसरी शादी आप उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हैं, भाई मैं दूसरी रख रहा हूँ, तुम इसे एक्सेप्ट करो। बिल्कुल भी नहीं, कानून का सहारा लीजिए, या फिर अगर एक्सेप्ट अपने पति के आगे शर्त जरूर रखिए कि चलो आपने प्यार किया किसी से, आपने पसंद किया, आप शादी करना चाहते हैं, तो मुझे भी कोई पसंद है। मैं जाहिर सी बात है आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, औरत ऐसा कर भी नहीं सकती, लेकिन आपको अपने दिल में पत्थर रख के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ज़िंदगी में कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपने उसकी कोई आपने लाचारी, कमजोरी, परेशानी अपनी दिखा दी, या पब्लिक के बीच में, कसम से कह रही हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानी है ना, तो कभी भी पब्लिक के बीच में मत जाइए आप, क्योंकि पब्लिक आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा। आप किसी से राय लेने जाओगे, वही बंदा आपके पति को आपके खिलाफ भड़का देगा। आपके जीवन में जितनी परेशानी आ रही ना, उससे 10 गुना मुसीबतों में आप घिर जाओगे। यह 100% है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही, सेल्फ लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, उसके लिए आवाज़ उठाओ। उसके लिए हमारा कानून व्यवस्था है, हम महिलाएं, हम में खुद इतनी शक्ति है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कमज़ोर मत बनो, कभी भी उसे मौका मत दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ महिलाओं ने हद से ज़्यादा गंदगी मचा दी है, समाज के बीच में इतनी छवि खराब कर दी, 5-5 बच्चों को छोड़ के भागी हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने करी है, लेकिन जो अच्छी महिलाएं हैं उनको फेस भी करना पड़ता है आदमियों की वजह से। हमारा हिंदू कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता कि पहली पत्नी के होते हुए बंदा दूसरी शादी कर ले, वो भी कोर्ट में। अगर वो कह रहा है उसने कोर्ट में शादी करी, तो ये कानूनन एक जुर्म है। किसी के जज्बातों के साथ खेला है, वो किसी को धोखा दिया उसने, उस धोखे का उसे सबक मिलना चाहिए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरीके की गंद हरकत करने की हिम्मत न रखे। समाज में एक छवि को अपनी छवि को पकड़ कर रखिए, उस छवि को बरकरार रखिए, क्योंकि आप इंसान हो, आप हक रखते हो जीवन में खुश रहने का। क्या एक औरत जब पहले पति के रहते हो दूसरी को ले आएगी, पति एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जब वो नहीं करेगा तो आप क्यों एक्सेप्ट करेंगी? आपको क्या जीवन नहीं है? आपको अधिकार नहीं है जीने का? आपको भी अधिकार है अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का। तो बहन, आपने सवाल रखा था, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि बहुत सारी आज हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं दुखी अपने पति की प्रताड़ना से, उनके पति के व्यवहार से, दूसरी महिला के अफेयर से। और मैं उन औरतों से भी कहना चाहूँगी, भैया शादीशुदा मर्दों का घर मत उजाड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला इसका भरपाई आप कर नहीं पाओगी जब आओगी। शादीशुदा मर्द जिनका बसा बसाया घर में आप घुस जाती हो, आप प्यार करती हो, तो आप जब अनमैरिड हो तो अपने लेवल का लड़का ढूंढिए, अपने हिसाब का लड़का ढूंढिए। किसी का घर बर्बाद करके आप कभी खुश नहीं रह सकती हो। किसी की ज़िंदगी में बर्बादियां लाकर आप कभी अपने लिए खुशियां नहीं सजो सकती हो। उनकी बद्दुआएं जो हाय कहते हैं ना, धर्म पत्नी होती है, जो इतने रीति रिवाज के जो पंडित जो शादी कराता है, उसकी जो भौरी पड़े जाते हैं, फेरे पड़े जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ उनको आप झटके में तोड़ देते हो। तो हमारा समाज बहुत गर्द की तरफ जा रहा है, और इसमें गंदगी हद से ज़्यादा घुस चुकी है। इसको अगर कम नहीं कर सकते तो इसे बढ़ाइए मत। और मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से, उन महिलाओं से, अगर आप अनमैरिड है, किसी शादीशुदा इंसान की घर गृहस्थी में आग मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है कल के दिन आप शादीशुदा, आपके घर गृहस्थी में वो डबल आग लग जाए, किसी की हाय लग जाए, किसी की बद्दुआएं लग जाए, और आप उससे उबर ही नहीं पाओ। दोस्तों, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। और मुझे लगा, बहन ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप इस पर वीडियो बनाओ, और वो नाम भी नहीं रखना चाहते हैं। जिन लोगों को शक हो, मेरे पे डाउट हो, भैया डाउट तो आप बहुत करते हो, जाके नीचे मैंने कमेंट पिन किया हो कल के वीडियो में, उनका पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं नहीं जानती, और ये मेरा एक छोटा सा जो मुझे लगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपके बीच रख रही हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा महिलाओं के लिए और परेशान लोगों के लिए एक मोटिवेशन लेके आती हूँ, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। अगर किसी को इस तरीके का दिक्कत होता है तो अपनी बात मेरे चैनल के माध्यम से रख सकता है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। सतर्क रहें ऐसी चीज़ों से, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार दें, ताकि समाज को एक और मैसेज आगे जा सके। और अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नेक्स्ट वीडियो तक आप पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।